हेलो दोस्तों, हमें डिफरेंट सिचुएशंस में आगे वाले से मदद मांगना पड़ सकती है। अगर हम किसी और कंट्री में हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जहां हमें इंग्लिश में बात करनी हो, तो हम इंग्लिश में बात करने के लिए, किसी से हेल्प मांगने के लिए, जैसे किसी से रास्ता पूछने के लिए, किसी जगह का पूछने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, हम इंग्लिश में हेल्प मांगने के लिए ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आप इस सबक के नोट्स अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा पोलाइट बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे मे। तो आप कहेंगे हाउ मे आई हेल्प यू? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे अभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, अभी के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे राइट नाउ। सेंटेंस में आप ऐसे बोलेंगे आई नीड योर हेल्प राइट नाउ। आई नीड योर हेल्प राइट नाउ। मुझे अभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपको वाकई मेरी मदद की ज़रूरत है, तब आप कहेंगे डू यू रियली नीड माई हेल्प? डू यू रियली नीड माई हेल्प? क्या आपको वाकई मेरी मदद की ज़रूरत है? काश मैं उसकी मदद कर सकता। आई विश आई कुड हेल्प हिम। आई विश आई कुड हेल्प हिम। दोस्तों, ये वाला फ़िक्रा आप तब कहेंगे जब आप किसी की मदद करना चाहते थे लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर पाए। तब आप कहेंगे आई विश आई कुड हेल्प हिम। काश मैं उसकी मदद कर सकता। परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करूँगा। डोंट यू वरी, आई विल हेल्प यू आउट। डोंट यू वरी, आई विल हेल्प यू आउट। उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ही नीड्स योर हेल्प। ही नीड्स योर हेल्प। अगर आप कहना चाहते हैं कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, आप कहेंगे ही नीड्स माई हेल्प। उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? वाई डिड यू नॉट हेल्प हर? वाई डिड यू नॉट हेल्प हर? अगर आगे से मेल होगा, उसके लिए आप कहेंगे वाई डिड यू नॉट हेल्प हिम? तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? उसकी मदद करो। हेल्प हिम। हेल्प हिम। अगर आगे से फीमेल है तो आप कहेंगे हेल्प हर। उसकी मदद करो। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि उसकी मदद नहीं करो, आप कहेंगे डोंट हेल्प हिम। डोंट हेल्प हिम। उसकी मदद मत करो। अगर आगे वाले ने मदद लेने से इनकार कर दिया, उसके लिए हम इंग्लिश में ये वाला फिक्रा यूज़ करेंगे ही रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प। He refused to take any help. उसने मदद लेने से इनकार कर दिया। वो अक्सर दूसरों की मदद करता है। अक्सर के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे ऑफन। दोस्तों, इस वर्ड को दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है और दोनों तरीके दुरुस्त हैं। ऑफन या आप ये कहेंगे ऑफ्टन। दोनों में से कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज़ कर सकते हैं। He often helps others. He often helps others. अगर आप मदद से इनकार करना चाहते हैं तो आप कहेंगे I can't help you. I can't help you. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसकी जगह पे आप एक और फिक्रा भी यूज़ कर सकते हैं I am unable to help you. I am unable to help you. हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। We should help other people. We should help other people. अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे वी शुड नॉट हेल्प अदर पीपल। हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। शी डजंट नीड योर हेल्प। अगर यहाँ पर आप कहना चाहते हैं कि उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तब हम कहेंगे शी नीड्स योर हेल्प। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, तब हम कहेंगे शी डजंट नीड योर हेल्प। उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। एहसान करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे फेवर। सेंटेंस में हम कुछ ऐसे बोलेंगे
डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर एक एहसान करें, इस सिचुएशन के लिए हम एक ख़ास स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, आई वॉन्ट यू। दोस्तों ये स्ट्रक्चर हम तब यूज़ करेंगे जब आप कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि आगे वाला आपके लिए कोई काम करे। सेंटेंस में आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे, आई वॉन्ट यू टू डू मी अ फेवर, आई वॉन्ट यू टू डू मी अ फेवर, आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? Could you do me a favor? Could you do me a favor? इसके लिए आप एक और फिक्रा भी यूज़ कर सकते हैं, Can you do me a favor? दोस्तों दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप अपनी बात को थोड़ा सा पोलाइट करना चाहते हैं आप यूज़ करेंगे could। अगर आपने यहाँ पर कैन यूज़ कर दिया तो आपकी बात थोड़ी सी रूड लगेगी आगे वाले को। तो चूंकि आप आगे वाले से मदद मांग रहे हैं उसके लिए आप यूज़ करेंगे could। तो आप कहेंगे Could you do me a favor? क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? आप उसकी मदद कर सकते हैं, You can help her, You can help her। आप उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो आप कहेंगे You can't help her, You can't help her। आप उसकी मदद नहीं कर सकते। वो मुश्किल वक़्त में उसकी बहुत मदद करता है, He helps her a lot in difficult time, He helps her a lot in difficult time। वो मुश्किल वक़्त में उसकी बहुत मदद करता है। दूसरों की मदद करना एक अजीम नेकी है, Helping others is a great virtue, Helping others is a great virtue। अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो What if I don't help you? दोस्तों ये वाला स्ट्रक्चर आप तब यूज़ करेंगे जब आप आगे वाले से ये पूछना चाह रहे हैं, अगर मैं ये काम नहीं करूं तो क्या करोगे? जैसा कि आप कहते हैं What if I don't give you money? क्या होगा अगर मैं तुम्हें पैसे न दूं? तो अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं, उसके लिए आप बोलेंगे What if I don't help you? What if I don't help you? अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो मेरी मदद कौन कर सकता है? Who can help me? Who can help me? दोस्तों आप इस सेंटेंस को एक और तरह से भी बोल सकते हैं, Who would like to help me? Who would like to help me? तब हम उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसे करेंगे, मेरी मदद कौन करेगा? मैंने उसकी मदद की, मानो या ना मानो। I helped him, believe it or not। I helped him, believe it or not। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? Can somebody help me? Can somebody help me? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। Nobody wants to help me, Nobody wants to help me। कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। क्या हमें मदद की ज़रूरत है? Do we need any help? Do we need any help? अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो आप कहेंगे Do you need any help? अगर हम कहना चाहते हैं कि क्या मुझे मदद की ज़रूरत है, Do I need any help? दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना है। सब्जेक्ट को चेंज करके आप बहुत सारे फिक्रे बना सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, I wanted to help you। दोस्तों ये वाला फ़िक्र आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी की मदद करना चाहते थे लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर पाए। तब आप कहेंगे I wanted to help you। मैंने उसकी मदद की, I helped him, I helped him। अगर आप प्रेजेंट टाइम में बताना चाहते हैं तब आप कहेंगे I help him, मैं उसकी मदद करता हूँ। मेरी मदद करो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, Help me if you are a good person, Help me if you are a good person। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपने मदद मांगने से मुतालिक इंग्लिश के फ़िक्रात सीख लिए होंगे। अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।